सभी दोस्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ। आज हम आपको वृंदावन के जगन्नाथ भगवान के बारे में बताते हैं। जगन्नाथ भगवान वृंदावन में कैसे आए, ये भगवान को लाने वाले एक भक्त हरिदास जी थे, जो कि पैदल यात्रा करके और भगवान जगन्नाथ को वृंदावन के लिए लेकर आए। आज भी वृंदावन में वे जगन्नाथ भगवान का मंदिर है, वहाँ भक्तों के लिए रसोई बनती है और भक्त प्रसाद भी पाते हैं। और वो जगन्नाथ भगवान आज भी दर्शन देते हैं और अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, अनेक प्रकार के चमत्कार दिखाते हैं। अगर आपका कभी वृंदावन जाना हो तो वृंदावन ज़रूर जाइएगा और वहाँ के जगन्नाथ भगवान का दर्शन कीजिएगा। जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठकर भक्तों को बहुत ही शांति मिलती है। आप भी जाइएगा और उस शांति का अनुभव कीजिएगा। तो भगवान जगन्नाथ जी वृंदावन में कैसे आए, इसके लिए अब हम चलते हैं कि बहुत पुरानी बात है। वृंदावन में यमुना तट पर मनोरम स्थली में रामानंदी वैष्णव महात्मा श्री हरिदास जी महाराज अपने शिष्यों के साथ निवास करते थे। उस पुण्य भूमि की शोभा विचित्र थी। मालती, माधवी आदि लताओं की अनुपम सुगंधित समीर बहा करती थी। प्रफुल्लित पुष्पों पर भ्रमरों के झुंड अपनी झंकार से कुंजों को मुखारित करते थे। कोयलों की कूक तथा तोते आदि पक्षियों का कलरव सांसारिक प्रपंचों से मलिन मानस को निर्मल बना देते हैं। मयूरों का नृत्य भक्तों को घनश्याम के प्रेम में नृत्य करने के लिए उत्साहित करता था। महात्मा हरिदास जी महाराज तेजस्वी तपस्वी थे। उनके हृदय में भगवत प्रेम की सरिता बहा करती थी। यदि किसी महान तपस्वी के हृदय में प्रेम अमृत प्रभावित होता है तो स्वर्ण में सुगंध के सदृश सुशोभित होता है। महात्मा जी को अलौकिक प्रेम प्राप्त था। हृदय में केवल प्राण आधार के दर्शनों की ही प्रबल वासना थी। उठते बैठते सोते जागते भगवान के विरह में प्रेम अश्रु बहाया करते थे। उत्कंठा ने बढ़ते बढ़ते विशाल स्वरूप धारण कर लिया था। रात्रि में जागरण करके भगवत दर्शनों की प्रतीक्षा करते हुए वे भगवान से प्रार्थना किया करते थे। एक दिन महात्मा जी विरह आतुर बैठे हुए थे। चांदनी रात थी। सामने कालिंदी की तरंगें चंद्रमा की किरणों से खेल रही थी। बालू का रेत चमचमा रही थी। चारों ओर प्रशांत वायुमंडल था। महात्मा जी के हृदय में सहसा दैन्य भाव का स्फुरण हुआ। वे सोचने लगे कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी ब्रह्मादि देव शिरोमणियों के नचाने वाली माया के स्वामी परिपूर्ण ब्रह्म जगदीश्वर का दर्शन मुझ महापतित क्षुद्र प्राणी को किस प्रकार हो सकेगा। हे दया मैं आपके योग्य नहीं। उनके हृदय में दीनता का मानो सागर ही उमड़ पड़ा। उस महासमुद्र में महात्मा जी डूब गए। विरह में विह्वल होकर उन्होंने अपना सर्वस्व प्यारे को समर्पण कर दिया। दीनवत्सल प्रेम सिंधु करुणा निधान भगवान भी भक्त का विरह नहीं सह सके और तत्क्षण प्रकट हो गए। महात्मा जी निर्मेष नेत्रों से उनका दर्शन करने लगे। मनोहर मुस्कान युक्त मुखारविंद पर घुंघराले केस छिटक रहे थे। मणियों से मंडित मुकुट दिव्य वर्ण के पुष्पों से सुशोभित था। कानों में कुंडल झलमला रहे थे। नेत्रों में मनोहारिणी चितवन थी। पीताम्बर श्यामल सुकुमार अंगों पर झलक रहा था। बनमाला चरणों तक लटक रही थी। महात्मा जी इस रूप माधुरी में निमग्न हो गए।
भगवान ने चेत कराया, अपना कर कमल मस्तक पर फेर दिया। महात्मा जी ने चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान अमृतमयी वाणी से बोले, तुम जगन्नाथपुरी जाओ। इस वर्ष आषाढ़ में विग्रह परिवर्तन होगा। पहला विग्रह तुम ले आओ और इसी स्थल पर वृंदावन में स्थापित करो। मैं सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूँगा। आज्ञा देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। महात्मा जी वियोग से व्याकुल होकर छटपटाने लगे। भगवान की आज्ञा का स्मरण करके महात्मा जी ने धैर्य धारण किया और अपने सुयोग्य शिष्यों को साथ लेकर कीर्तन करते हुए जगन्नाथपुरी को चल दिए। बीहड़ वन, सरसरिताएँ, पर्वत तथा कंटक का किरण मार्ग को तय करते हुए 4 महीने में महात्मा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे। मार्ग का घोर परिश्रम पुरी में प्रवेश करते ही दूर हो गया और हृदय में दिव्य आनंद भर गया। श्री जगन्नाथ धाम जिसने नहीं देखा उसने क्या देखा। भगवान ने अपना अचिंत्य ऐश्वर्य सागर वहाँ प्रभावित किया है। अब भी आषाढ़ में जिस समय वहाँ रथ यात्रा होती है, महाविशाल 3 रथ चलते चलते जब ठहर जाते हैं तो सहस्त्रों मनुष्यों का परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। सभी प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं। उसके बाद भक्तों की प्रार्थना से जब वे स्वतः ही वेग के साथ चलते हैं, उस समय महान आश्चर्य होता है। रथ यात्रा के समय लाखों नर नारी एकत्रित होते हैं। प्रतिवर्ष यह महोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न होता है। रथ यात्रा का महोत्सव तो था ही, दूसरे विग्रह परिवर्तन का भी योग था। 36 वर्ष के पश्चात यानी 3 साल के पश्चात जब 2 आषाढ़ आते हैं, तब श्री जगन्नाथ जी के कलेवर बदले जाते हैं। बड़ा भारी प्रतिष्ठा होती है, यज्ञ होता है, वेद पाठ होता है और नाना प्रकार से अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार यह महोत्सव में भी महोत्सव था। इस समय जगन्नाथपुरी में करोड़ों यात्री दूर दूर देशों से आए हुए हैं। आनंद का समुद्र उमड़ रहा है। इसी समय हमारे चरित्र नायक महात्मा जी भी वहां आ पहुँचे। अभिषेक होने में 4 दिन शेष थे। महात्मा जी ने पुजारियों के पास जाकर अपना परिचय दिया और भगवान की आज्ञा उन्हें कह सुनाई। पुजारियों ने कहा, हमको कुछ भी अधिकार नहीं है, आप राजा साहब से मिलें। श्री महात्मा जी राजा साहब से मिलने गए। राजा साहब ने महात्मा जी को तेजोमय मुखमंडल देखकर उन्हें उठकर साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न मन से परिचय पूछकर आने का कारण पूछा। महात्मा जी ने भगवान की आज्ञा सुना दी। राजा साहब ने कहा, महाराज, सर्वदा से यही नियम चला आया है कि प्रथम विग्रह समुद्र में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। आज हम नई प्रणाली कैसे चला सकते हैं? महाराज, हम इस कार्य के लिए असमर्थ हैं। आपको भगवान की आज्ञा हुई होगी, किंतु हमको तो भगवान की आज्ञा नहीं हुई, इसलिए क्षमा करें। महात्मा जी, राजन, यदि विग्रह सागर में प्रभावित होंगे तो मेरा शरीर भी सागर में ही प्रभावित होगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूँ। राजा साहब ने कुछ उत्तर नहीं दिया। महात्मा जी समुद्र तट पर आकर शांत मन से भगवान का ध्यान करने लगे। अन्न जल त्याग कर एकाग्र चित्त से उसी भुवन मोहन रूप का स्मरण करने लगे, जिस रूप का वे प्रथम दर्शन कर चुके थे। आधी रात्रि का समय है। राजा साहब शयन कर रहे हैं। राजा साहब ने देखा श्री जगन्नाथ जी प्रकट हुए हैं। उनके मुखारविंद पर कुछ क्रोध सा झलक रहा है। मेघ के समान गंभीर वाणी से बोले, वे महात्मा जी,
मेरी आज्ञा से ही आए हैं। तुम भक्तों का तिरस्कार करते हो। जाओ, उनसे क्षमा मांगो और उनकी आज्ञा का पालन करो। मेरा एक विग्रह अब वृंदावन में ही रहेगा। राजा साहब अत्यंत भयभीत हो गए और जाग पड़े। थर थर काँपते हुए सैया से उठकर कर्मचारियों को उन महात्मा जी का पता लगाने के लिए रात्रि में ही आज्ञा दी। बहुत ढूंढने के खोजने के बाद पता लग गया। राजा साहब समुद्र तट पर उसी समय जाकर महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े और बारंबार क्षमा याचना करने लगे। प्रातःकाल धूमधाम से राजा साहब ने महात्मा जी का पूजन किया। जगन्नाथपुरी में यह समाचार बिजली की भांति चारों ओर फैल गया। महात्मा जी के दर्शनार्थ दौड़कर लोग आने लगे। उस समय महोत्सव में एक अपूर्व आनंद उल्लास छा गया। अभिषेक के बाद में राजा साहब ने एक विशाल रथ में श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदाऊ जी और श्री सुभद्रा जी को विराजमान कराया। धन धान्य तथा सेना के साथ महात्मा जी को विदा किया। रथ के सहित धूमधाम से कीर्तन करते करते महात्मा जी कई महीनों में वृंदावन में प्रवेश किया। जिस स्थान पर स्वयं भजन करते थे उसी सुरम्य स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाकर महात्मा जी ने विग्रह स्थापित किए। वृंदावन में वही दिव्य स्थान, वही दिव्य विग्रह, वही सुंदर मंदिर आज भी वर्तमान में है। सामने यमुना जी बह रही है, नीचे घाट बना हुआ है जिसे जगन्नाथ घाट कहते हैं। आज भी इस स्थान पर अपूर्व दिव्यता विराज रही है। भजन में स्वाभाविक ही मन लगता है। शांति का साम्राज्य सा छाया हुआ है। वृंदावन में श्री जगन्नाथ जी भक्तों को आज भी दिव्य अनुभव, दिव्य चमत्कार दिखाया करते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले ही वृद्धा माता श्री राम जी देवी श्री जगन्नाथ जी की सेवा करती थी। उनका दर्शन जिन्होंने किया है वे जानते हैं कि माता जी कैसी तपस्विनी, तेजस्वी और प्रेम की मूर्ति थी। उनको कई बार भगवान के दर्शन हुए थे। निरंतर उनको भगवान की सेवा में ही सुख प्राप्त होता था। उनके समय की कुछ सच्ची घटनाएं हैं जो वे बहुत ही अद्भुत हैं। एक बार माता जी भगवान को पुष्प और तुलसी चढ़ा रही थी। सहसा ही श्री जगन्नाथ जी का विग्रह तेजोमय हो गया और विग्रह से श्वास उच्छ्वास होता हुआ दिखाई दिया। भगवान के श्वास की वायु स्पर्श करके वे घबरा गई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। आधा घंटे के पश्चात उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ। यह घटना कुछ वर्ष पहले की है। एक बार माताजी हरिद्वार गई थी। मंदिर में पुजारी ने भोग लगाया। माताजी उस समय हरिद्वार में ध्यान कर रही थी। ध्यान में जगन्नाथ जी भगवान प्रकट हुए और वह थाल सम्मुख दिखाकर बोले, आज भोजन मैंने नहीं पाया है, आज अमुक त्रुटि रह गई है। माताजी को व्याकुलता हुई और उन्होंने तत्काल पुजारी को पत्र लिखा। उस दिन जो जो पदार्थ भोग में लगाए गए थे वे लिखे और त्रुटि भी लिख दी भेजी। उस पत्र की यहाँ सब बातें सत्य पाकर सभी को महान आश्चर्य हुआ। उस दिन से सेवा में अत्यंत सावधानी रखी जाने लगी। यह घटना भी कुछ वर्ष पूर्व की है। एक बार मंदिर में भंडारा हो रहा था। एक बड़े पात्र में यमुना जी से जल लाया और उसी पात्र में दाल चढ़ा दी गई। अच्छी प्रकार जब दाल बन गई तो पात्र सहसा ही उलट पड़ा और उसमें से एक जीवित मछली निकली। वह छोटी सी मछली जलती हुई दाल में से कैसे जीवित रही? यह अद्भुत घटना बहुत ही पहले की है। मंदिर के पास एक कुआं बना हुआ है। उस कुएं में लगभग
20 हाथ जल भरा हुआ था। एक यात्री जल भरने गया और वह अकस्मात जल भरते हुए गिर पड़ा। उसने जगन्नाथ जी का ध्यान किया। ध्यान करते ही उसे एक प्रकाश दिखाई दिया और कुएं में जल एक हाथ ही रह गया। वह आनंद से कुएं में खड़ा हो गया। उसे निकाला गया तो वह हंस रहा था। चोट का नामो निशान भी न था। उसके निकलते ही दोबारा से कुएं में 20 हाथ जल हो गया। यह घटना बरसों पहले की है। एक बार मंदिर में एक अत्यंत मनोहर छड़ी मिली। उसकी चमक विलक्षण थी। वह न तो लोहे की मालूम होती थी और न ही लकड़ी की और न पीतल की। वह दिव्य ही थी। उसको पाकर उसकी पूजा होने लगी। जिस दिन से वह आई उसी दिन से मंदिर में आनंद की लहर सी आने लगी। भक्तों को दिव्य अनुभव होने लगे। धन धान्य से भी आश्रम परिपूर्ण हो गया। एक दिन माताजी ने उसका यमुना तट पर जाकर पूजन किया। पूजन के बाद जिस समय उसे रखा उसी समय वह छड़ी जैसे मनुष्य चलता है इस प्रकार चलती हुई जाकर यमुना में विलीन हो गई। यह घटना भी कुछ वर्ष पहले की है। एक बार आषाढ़ में रथ यात्रा के दिन संध्या समय आरती होने वाली थी। अंधियारा हो चुका था। उसी समय यमुना तट की ओर से एक सुकुमार सांवला बालक आया। उसके कपोलों पर बाल बिखर रहे थे। उसका सौंदर्य देखकर माताजी ने पूछा, भैया तुम कहाँ रहते हो? बालक ने मुस्कुराकर कहा, यमुना किनारे। माताजी ने फिर पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? बालक ने हंसकर बात टाल दी। पुजारी मंदिर में था। माताजी ने पुजारी से कहा, प्रसाद लाकर इनको दीजिए। जिस समय पुजारी प्रसाद लाया उसी क्षण वह बालक अंतर्ध्यान हो गया। ये सब घटनाएं जिन्होंने आँखों से देखी है वे भक्तगण अब भी वृंदावन में विराजमान हैं, विद्यमान हैं। यह घटना पुरानी है। बोलो भक्त और भगवान की जय।